चलो बेटा आइए बता। सो shall we start now? ओके बेटा, तो आज का जो टॉपिक है वो है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। बेटा प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। ओके बेटा, आ गए सब लोग? मैडम सबका प्रेजेंस ले लो एक बार। और बेटा सब लोग यस मैम लिख दो, सब लोग यस मैम लिख दो फटाफट। यस मैम लिखेंगे वो ही प्रेजेंट होगी। हाँ, जिनका यस मैम लिखा होगा उनका प्रेजेंस होगा। ओके चलो बेटा, सो टुडेस टॉपिक इज द प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। बेटा आज का टॉपिक क्या है? प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। बेटा सो एक्चुअली हमने देखा बेटा, कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बेटा प्लांट ब्रीडिंग। कल के लेक्चर में बेटा हम लोगों ने देखा था ना प्लांट ब्रीडिंग के अलग अलग स्टेप्स कौन कौन थे, वो हमने पढ़ा बेटा। अब हम देखेंगे बेटा प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, यानी अगर मुझे कोई प्लांट बेटा डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट बनाना है तो कौन कौन से स्टेप करने चाहिए और क्या प्रोसीजर है वो हम देखेंगे बेटा। सो देखो, द वाइड रेंज ऑफ फंगल, बैक्टीरियल एंड वायरल पैथोजन affect the yield of cultivated crop। बेटा यानी बेटा ट्रॉपिकल एरिया में, स्पेशली इन दी ट्रॉपिकल क्लाइमेट। बेटा तो इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बेटा आप देखो कि बैक्टीरियल, वायरल और दी फंगल इंफेक्शन के चांसेस बहुत है। वाइड रेंज ऑफ फंगस, बैक्टीरियल एंड वायरल पैथोजन अफेक्टेड ऑन द कल्टीवेटेड क्रॉप, यानी जो प्लांट होता है बेटा, जो कल्टीवेटेड क्रॉप होता है उसके ऊपर ये इंफेक्शन लगने के चांसेस बेटा बहुत है, स्पेशली इन दी ट्रॉपिकल एरिया में बेटा। क्रॉप लूजेस, द क्रॉप लूजेस कैन ऑफन सिग्निफिकेंस अप टू 20 to 30%। कई बार बेटा जो क्रॉप का जो नुकसान होता है वो कितना होता है? 20 to 30% होता है। एंड कई बार इट इज इवन टोटल लॉस। कई बार बेटा क्या होता है? टोटल लॉस हो जाता है। तो प्लांट को अगर बेटा बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगता है, वायरल इन्फेक्शन लगता है या फिर फंगल इन्फेक्शन लगता है तो कई बार बेटा प्लांट में 20 to 30% रिडक्शन आता है, या फिर बेटा कई बार कितना, तो इवन 20 to 30% भी बेटा रिडक्शन आ सकता है। इवन कई बार बेटा पूरा प्लांट भी लॉस हो सकता है। ओके in this situation beta, in this situation breeding and the development of the cultivars resistance to disease enhance the food production। ये बेटा पॉइंट याद रखना कि resistance to disease enhance the food production, enhance the food production मतलब बेटा सिंपली इन दिस सिचुएशन बेटा जो हम ब्रीडिंग करेंगे तो ब्रीडिंग में हम क्या करेंगे कि कोई भी प्लांट लेंगे, उसको अगर बेटा हम डिजीज रेजिस्टेंस बना रहे हैं तो डिजीज रेजिस्टेंस बनेगा तो साथ साथ में बेटा फूड प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। क्योंकि कोई भी प्लांट है बेटा, सपोज ये सोचो कि ये एक्स प्लांट है, उसको अगर वायरल इन्फेक्शन लगा तो उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है। अब उसको इन्फेक्शन ही नहीं लगेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो बेटा डिजीज रेजिस्टेंस अगर हम प्लांट बना रहे हैं तो एनहांस दी फूड प्रोडक्शन आल्सो बेटा। This also help to reduce the dependency on fungicide and bactericides बेटा। यानी बाहर से अगर मैंने प्लांट ही बेटा ऐसा बना लिया है जो फंगस का इन्फेक्शन नहीं लगेगा तो मुझे बाहर से फंजीसाइड डालने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बाहर से बैक्टीरियोसाइड भी डालने की कोई जरूरत है नहीं। यानी बेटा सिंपली अगर हम कोई ऐसा डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट बना ले बेटा
तो उससे क्या हो जाएगा, रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन दी फंजीसाइड एंड दी बैक्टीरियोसाइड्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना भी बेटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन रेजिस्टेंस टू द होस्ट प्लांट, ये बेटा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस टू host plant is ability to prevent the pathogen from causing the disease। यानी बेटा जो होस्ट प्लांट है उसमें हम रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, एबिलिटी टू प्रिवेंट द पैथोजन फ्रॉम कॉजिंग द डिजीज, यानी डिजीज कॉज नहीं होने देंगे। एंड इट्स डिटरमाइंड बाय द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ द होस्ट प्लांट। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, इट इज डिपेंड ऑन द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ द प्लांट। रेजिस्टेंस टू द होस्ट प्लांट बेटा, अगर मैंने होस्ट प्लांट में बेटा रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया तो वो क्या करेगा, इट इज एबिलिटी टू प्रोटेक्ट और एबिलिटी टू डिफेंड अगेंस्ट द पैथोजन फ्रॉम द कॉजिंग द डिजीज, यानी वो डिजीज ही कॉज नहीं करने देगा बेटा। ओके, और वो सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड होंगी, द ऑल थिंग विल बी डिपेंड ऑन द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ द प्लांट बेटा। ओके, तो देखो बेटा वापस यहां तक मैं एक बार फिर से बोलता हूं कि वाइड रेंज ऑफ फंगस, बैक्टीरिया एंड द वायरस जो पैथोजन है बेटा, इट अफेक्ट द यील्ड ऑफ द कल्टीवेटेड क्रॉप और पर्टिकुलरली क्रॉपिकल एरिया में बेटा। कई बार ऐसा होता है कि 20 to 30% प्लांट लॉस्ट होता है, कई बार इवन पूरा प्लांट लॉस्ट हो जाता है। इन दिस सिचुएशन अगर बेटा मैं डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट बना रहा हूं बेटा, तो साथ साथ में बेटा फूड प्रोडक्शन भी बढ़ेगा बेटा। उसके साथ और बात करें बेटा कि रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन फंजीसाइड एंड बैक्टीरियोसाइड, क्योंकि प्लांट अगर डिजीज रेजिस्टेंस बन चुका है बेटा, तो अब मुझे बाहर से फंजीसाइड या बैक्टीरियोसाइड केमिकल डालने की कोई जरूरत है नहीं। एंड रेजिस्टेंस टू द होस्ट प्लांट इज एबिलिटी टू प्रिवेंट द पैथोजेंस फ्रॉम कॉजिंग द डिजीज, यानी डिजीज कॉज करने से रोकेंगे। और वो सारी चीजें बेटा किसके ऊपर डिपेंड होंगी, इट इज डिपेंडिंग ऑन दी और आइडेंटिफाई और डिटरमाइन ऑन द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ द होस्ट प्लांट बेटा। अब बेटा बिफोर ब्रीडिंग करने से पहले मुझे क्या चीज पता होना चाहिए, टू नो अबाउट द causative organism and the mode of transmission of the disease। यानी अगर बेटा मैं डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट मुझे बनाना है बेटा, तो मुझे क्या क्या चीजें जानना जरूरी है, वी शुड नो अबाउट दी causative organism के कौन से ऑर्गेनिज्म से डिजीज हो रहा है। अगर कोई प्लांट को बेटा फंगल डिजीज हो रहा है तो कौन सी फंगस से हो रहा है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, जमीन से आ रहा है, पानी से आ रहा है, कोई फर्टिलाइजर से आ रहा है, या फिर सीड में ही है। ऐसा मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी जानना बेटा बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर बेटा मैंने लिस्ट आउट किया है बहुत थोड़े से फंगस डिजीज को। जैसे फंजाई है तो वो प्लांट में क्या करते हैं, ब्राउन रॉट और द ब्राउन रस्ट ऑन द व्हीट। दूसरा बेटा रेड रॉट ऑफ द शुगर केन एंड लेट ब्लाइट ऑफ द पोटैटो। ये तीन डिजीज है बेटा किससे होते हैं, दिस थ्री डिजीज आर कॉज्ड विद द हेल्प ऑफ द फंजाई बेटा। Okay, that is first is brown rust on the wheat, second one is the red rot of the sugar cane, and the third one is the lead blight of the potato बेटा। फिर है बेटा बैक्टीरियल डिजीज। तो बैक्टीरियल डिजीज में क्या है बेटा, ब्लैक रॉट ऑफ द क्रूसीफेरी। क्या है बेटा, ब्लैक रॉट ऑफ द क्रूसीफेरी। एंड द वायरस डिजीज कौन कौन से बेटा, तो इट इज टोबैको मोज़ेक वायरस से होता है, टर्निप मोज़ेक। तो ये है बेटा बैक्टीरियल, और ये दोनों है बेटा वायरस। क्लियर, ओके। सो सिंपली बेटा फंजाई से जो डिजीज हो रहा है, ब्राउन रस्ट ऑन द व्हीट, रेड रॉट ऑफ द शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ द पोटैटो, ये तीन बेटा फंजाई से हो रहा है। बैक्टीरिया से हो रहा है वो ब्लैक रॉट ऑफ द क्रूसीफेरस, एंड वायरस से हो रहा है बेटा वो टोबैको मोज़ेक एंड द टर्निप मोज़ेक से हो रहा है बेटा। ओके, नाउ अब बेटा मेथड फॉर द ब्रीडिंग, मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर द डिजीज रेजिस्टेंस। डिजीज रेजिस्टेंस का बेटा मेथड क्या है, तो बेटा वो हमने लास्ट कल पढ़ा था वही बेटा, स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्म कलेक्शन। यानी पहले बेटा आप क्या करना है, रेजिस्टेंस सोर्स में से आप जर्म कलेक्ट करो, यानी जीन कलेक्ट करो। फिर क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सिलेक्टेड पेरेंट्स के बीच में बेटा हाइब्रिडाइज करवाओ। फिर क्या करना है, इवोल्यूशन ऑफ द हाइब्रिड, एंड लास्ट बेटा टेस्टिंग रिलीज ऑफ द न्यू वैरायटी। यानी यही 5 स्टेप बेटा कल हमने देखा था। फर्स्ट क्या था, जर्म प्लाज्म कलेक्शन, तो आप बेटा डिजीज रेजिस्टेंस वाले प्लांट कलेक्ट करो। दूसरा क्या करना है,
एक बार पेरेंट्स कलेक्ट हो गए बेटा, सिलेक्ट हो गए, उसके बाद सिलेक्ट द हाइब्रिडाइज द सिलेक्टेड पेरेंट। तीसरा बेटा इवोल्यूशन ऑफ द हाइब्रिड, हाइब्रिड को इवोल्यूट करो। एंड चौथा है बेटा टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ द न्यू वैरायटी, यानी जो नए वैरायटीज है बेटा उसको टेस्ट करो और उसको मार्केट में रिलीज करो। अब बेटा यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज द वेरी मोस्ट आईएमपी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा, इसमें से एमसीक्यू बहुत आते हैं बेटा। ओके, यहाँ पर क्रॉप का लिस्ट है, कौन सी वैरायटी डेवलप की है और कौन से डिजीज के अगेंस्ट में की है वो बात करते हैं बेटा। तो फर्स्ट है बेटा व्हीट, क्या है व्हीट। दूसरा है बेटा ब्रासिका, तीसरा है बेटा कॉलीफ्लावर, फिर बेटा काउपी, एंड फिर है बेटा चिली, यानी 5 है बेटा। तो व्हीट के लिए जो बेटा डेवलप किया वो है हिमगिरी, कौन सा डेवलप किया हिमगिरी। ब्रासिका के लिए बेटा पूषा स्वर्णिम, उसको करण राई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं करण राई। फिर कॉलीफ्लावर बेटा पूषा सुब्रा एंड पूषा स्नोबॉल K1, फिर है बेटा पूषा कोमल, और लास्ट में है पूषा सदाबहार बेटा। यानी सिंपली देखो यहाँ पर व्हीट का जो वैरायटी डेवलप किया वो कौन सा है बेटा हिमगिरी वैरायटी डेवलप किया, और वो कौन से डिजीज के अगेंस्ट में बेटा, तो लीफ एंड द स्ट्रिप रस्ट, उसको बोलते हैं बेटा हिल बर्ट, क्या बोलते हैं हिल बर्ट, यानी जो लीफ होता है बेटा और स्ट्रिप जो होते हैं छोटे मार्जिन जो होते हैं बेटा, ओके लीफ के, उसमें रस्टिंग आ जाता है, रस्ट यानी वो बेटा ब्लैक ब्लैक हो जाता है। ओके, तो उसके लिए व्हीट में बेटा क्या हिमगिरी वैरायटी डेवलप किया जिससे ये डिजीज कम हो गया बेटा। फिर व्हाइट रस्ट होता था किस पे बेटा, राई पे, व्हाइट रस्ट बेटा पूषा स्वर्णिम डेवलप किया जिसको करण राई भी बोलते हैं। ब्रासिका यानी बेटा रई, क्या बेटा रई ब्लैक कलर की रई जो खावाમાં વઘારમાં यूज करिए जे दैट इज रई, सो उसके ऊपर बेटा व्हाइट रस्ट हो जाते हैं, और उसके लिए कौन सी वैरायटी डेवलप की बेटा पूषा स्वर्णिम, उसको करण राई भी बोलते हैं। फिर बेटा तीसरा है कॉलीफ्लावर में पूषा सुब्रा और पूषा स्नोबॉल K1 डेवलप किया बेटा, उसमें होता था ब्लैक रॉट एंड द कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट, ब्लैक रॉट एंड द कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट, यानी बेटा का ब्लैक ब्लैक डॉट हो जाते थे, और डार्क यानी एकदम डार्क ब्लैक रॉट हो जाते थे बेटा। फिर बेटा काउपी, उसका कौन सा वैरायटी डेवलप किया पूषा कोमल, और किसके लिए बेटा, तो बैक्टीरियल ब्लाइट के अगेंस्ट में। एंड लास्ट चिली दैट इज पूषा सदाबहार, और वो किसके अगेंस्ट में बेटा, तो चिली मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस एंड द लीफ कर्ल बेटा, क्या चिली मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस एंड द लीफ कर्ल के अगेंस्ट में बेटा ये किया। क्लियर, ओके। सो ये पूरा टेबल बेटा आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसके शॉर्ट ट्रिक, इसका जो शॉर्ट ट्रिक है बेटा वो मैं आपको शाम को फोटो भेज देता हूं बेटा, उससे आप कर लेना। शॉर्ट ट्रिक में अभी जैसे लेक्चर फिनिश होता है उसके साथ बेटा आपको फोटो मिल जाएगा। कन्वेंशनल ब्रीडिंग इज ऑफन कंस्ट्रेंड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ द डिजीज रेजिस्टेंस जीन दैट आर प्रेजेंट इन द वाइल्ड वैरायटी। यानी बेटा कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो टेक्निक है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग यानी दो प्लांट को बेटा कंबाइन करना, कंस्ट्रेंट उसका लिमिटेशन क्या है, बाय अवेलेबिलिटी ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ द डिजीज रेजिस्टेंस जीन दैट आर प्रेजेंट एंड आइडेंटिफाइड इन द वेरियस क्रॉप वैरायटी एंड द वाइल्ड वैरायटी और द वाइल्ड रिलेटिव्स। यानी बेटा सिंपली कन्वेंशनल ब्रीडिंग में अगर मैं दो प्लांट का बेटा कन्वेंशनल ब्रीडिंग कर रहा हूं तो हो सकता है कि डिजीज रेजिस्टेंस जो जीन मिलने चाहिए बेटा वो डिजीज रेजिस्टेंस जीन प्रॉपर नहीं मिलेंगे, कम होंगे। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, सो द प्लांट ब्रीडिंग बाय म्यूटेशन, यानी बेटा म्यूटेशन से, म्यूटेशन यानी अल्टर द जेनेटिक स्ट्रक्चर, जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज करके मैं ऐसा प्लांट बनाऊंगा कि जिसमें क्या होगा, डिजीज रेजिस्टेंस पावर ज्यादा हो, जिसमें प्रोडक्शन का कैपेसिटी ज्यादा हो। और ये जो कन्वेंशनल मेथड है उसके अलावा बेटा हम दो और मेथड यूज कर सकते हैं फॉर द प्लांट ब्रीडिंग, दैट इज सोमेक क्लोन वेरिएंट एंड द जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये सोमेक क्लोन वेरिएंट तो बेटा आप टिश्यू कल्चर में पढ़ेंगे आगे, और जेनेटिक इंजीनियरिंग बेटा हम 11 चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो यहाँ पर क्या है बेटा कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग में कंस्ट्रेंट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ जीन कम होता है,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, म्यूटेशन करेंगे। तो म्यूटेशन कैसे करते हैं और कैसे बढ़ते हैं बेटा आगे, वो इसके बाद के टॉपिक में अभी देखते हैं। तो बेटा यहां तक अगर पता चल गया है तो प्लीज एक बार फटाफट थंब कर लो। हाँ वो हाँ करो हाँ हाँ एक मिनट मैंने फोन आऊंगा યસ બેટા યસ મને ખબર છે પણ મારે બી કોલ ચાલે છે તમને લોકોને નેટ પ્રોબ્લેમ નથી પણ બીજા બે ત્રણ પ્રોબ્લેમ ને નેટ પ્રોબ્લેમ આવ્યો છે છોકરાઓને વેટ 2 મિનિટ चलो बेटा डन everyone, okay, now move towards the next topic and our next topic is the म्यूटेशन से बेटा कैसे हम प्लांट बना सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ओके ચોમાસામાં તો નેટવર્કના ઇશ્યુ રહેવાના આપણા ત્યાંથી ના હોય વાઈફાઈ જીઓ આવી જાય કેને શું કરે છે શું યસ નુપુ હવે દેખાય છે પેપર ઓકે હા તો હું ક્લાસરૂમમાં શું કહેવાય વોટ્સએપમાં તને ફોટો સેન્ડ કરી દઉં છું બરાબર चलो बेटा नाउ नेक्स्ट पॉइंट है बेटा म्यूटेशन તો મમ્મીની સાથે કરું પણ આમાં તો જોઈ જ છે ઓકે વાંધો નહીં म्यूटेशन में so what is mutation बेटा म्यूटेशन मींस इट्स ए चेंज इन जेनेटिक स्ट्रक्चर। अगर बेटा हम कोई जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज कर ले, हम सबको पता है बेटा जीन, जीन में क्या होता है डीएनए, पीस ऑफ डीएनए मींस जीन। तो अगर बेटा एनी चेंज इन दी genetic sequence or any change in the nitrogen base pair sequence of DNA is called the mutation बेटा। so mutation से हम क्या कर सकते हैं बेटा, तो देखो mutation it is the process by which genetic variation are created by change the nitrogen base pair sequence of DNA और जीन बेटा। यानी बेटा एक्चुअली म्यूटेशन क्या है, तो म्यूटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द जेनेटिक वेरिएशन आर क्रिएटेड। जेनेटिक वेरिएशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो बाय चेंजिंग द नाइट्रोजन बेस पेयर सीक्वेंस। यानी आप नाइट्रोजन बेस पेयर सीक्वेंस चेंज कर लो बेटा डीएनए का, तो क्या होगा, म्यूटेशन होगा। एंड दैट म्यूटेशन इज क्रिएट द जेनेटिक वेरिएशन बेटा, वो क्रिएट करता है। एंड ड्यू टू दिस म्यूटेशन the new character or the trait is developed। okay, so beta due to
mutation, the new character or trait are developed which are not found in parent. यानी बेटा ड्यू टू दिस म्यूटेशन, म्यूटेशन से क्या होगा बेटा, नए कैरेक्टर डेवलप होंगे एंड दैट न्यू कैरेक्टर और द ट्रेट आर डेवलप बट दे आर नॉट फाउंड इन पेरेंट। बेटा वो पेरेंट में नहीं होंगे क्योंकि म्यूटेशन हुआ है, तो ऑफस्प्रिंग में आएंगे बट दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द पेरेंट्स। म्यूटेशन इज आल्सो caused by chemical as well as the gamma radiation. Okay, so बेटा mutation is also caused by chemical and gamma radiation। तो बेटा जो म्यूटेशन होता है, तो म्यूटेशन किससे होता है बेटा, तो म्यूटेशन केमिकल से भी होता है एंड इट इज अकर ड्यू टू दी गामा। चल बेटा सब लोग यस सर लिख दो बीच में, तो मैडम प्रेजेंस ले लें। कि बेटा तो केमिकल एंड द रेडिएशन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग द म्यूटेशन। नाउ सिलेक्टिंग एंड यूजिंग द प्लांट, सिलेक्टिंग, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिंग एंड यूजिंग द प्लांट that have the desired character as a source and breeding, this process is called mutation. Okay, this process is called the mutational or mutation breeding। यानी बेटा म्यूटेशन ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं पता है, कोई भी प्लांट लेते हैं, उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर वेरिएंट करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज ये दो प्लांट है, पर आप सोचो कि ये प्लांट है उसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, ओके, पर वो फंगल रेजिस्टेंस नहीं है, और इसमें बेटा प्रोडक्टिविटी कम है पर ये फंगल रेजिस्टेंस है। तो मैं क्या करूंगा, इसका जो फंगल रेजिस्टेंस जीन है वो आइसोलेट कर दूंगा, उसको म्यूटेंट कर दूंगा और इसमें डाल दूंगा। इसमें डालने से क्या होगा, इसका प्रोडक्टिविटी तो हाई था ही, पर अब ये फंगल रेजिस्टेंस भी हो जाएगा। तो बेटा ऐसे सिलेक्टिंग मींस पेरेंट्स प्लांट को बेटा सिलेक्ट करके हम जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज करके जो ब्रीडिंग करते हैं उसको बोलते हैं बेटा म्यूटेशन ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं बेटा उसको, म्यूटेशन ब्रीडिंग। उसके बाद बेटा यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि मूंग बीन, ये मग आवा बेटा मग, तो मग बेटा बनाया एंड दे आर रेजिस्टेंस टू येलो मोजेक वायरस, दे आर रेजिस्टेंस टू येलो मोजेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू। तो बेटा ये दोनों मोजेक वायरस यानी वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू वो एक्चुअली वो डिजीज किस में होता था बेटा, मूंग बीन में होता था, मग में बेटा वो डिजीज होता था। पर इन्होंने क्या किया बेटा कि प्लांट ब्रीडिंग, म्यूटेशनल ब्रीडिंग करके ऐसे मूंग बनाए बेटा जिसमें रेजिस्टेंस टू येलो मोजेक वायरस का भी रेजिस्टेंस आ गया, येलो मोजेक वायरस का भी रेजिस्टेंस आ गया एंड पाउडरी मिल्ड्यू का भी रेजिस्टेंस उसमें आ गया बेटा। अब आगे देखिए बेटा, तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेवरल वाइल्ड variety has resistance
टू डिजीज, यानी बेटा सेवरल वाइल्ड वैरायटी है, दे आर रेजिस्टेंस टू डिजीज हैज but has low productivity। यानी बेटा सेवरल वाइल्ड वैरायटीज जो अवेलेबल है बेटा, वो वाइल्ड वैरायटी कैसा है कि दे आर रेजिस्टेंस टू डिजीज, वो डिजीज के सामने रेजिस्टेंस है, बट हैविंग द लो प्रोडक्टिविटी। तो इन सच केस सिलेक्ट द हाई यील्ड और हाई प्रोडक्टिव प्लांट एंड हाइब्रिडाइज विद द डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट। ओके, यानी बेटा उसमें क्या करना है, तो नाउ हैंस introduce the disease resistance gene into the high yielding cultivated variety। यानी बेटा क्या हुआ कि बहुत सारे प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस होता है, तो प्रोडक्शन कम होता है, यील्ड कम है। अगर यील्ड ज्यादा है तो डिजीज रेजिस्टेंस नहीं होता। तो मुझे क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है कि इंट्रोड्यूस द डिजीज रेजिस्टेंस जीन आपको कलेक्ट करना है और हाई यील्डिंग कल्टीवेटेड वैरायटी में डाल देना है। फॉर एन एग्जांपल बेटा ऐसा किसमें किया है, तो भिंडी में किया बेटा। ऐसा किसमें किया बेटा, भिंडी में किया। कि resistance to yellow mosaic virus in भिंडी, resistance to yellow mosaic virus and भिंडी बेटा, लेडी फिंगर जिसको बोलते हैं ना। और भिंडी का बेटा साइंटिफिक नेम क्या है, तो इट इज दी एबेलेमस्कस, एबेलेमस्कस esculentus, एबेलेमस्कस esculentus is the name of भिंडी बेटा। ओके, और भिंडी को कैसा बनाया बेटा, रेजिस्टेंस टू मोजेक वायरस, रेजिस्टेंस टू मोजेक वायरस। और इसको बेटा क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द प्रभानी क्रांति। दिस न्यू वैरायटी, न्यू variety is known as परभानी क्रांति बेटा, उसको क्या बोलते हैं, परभानी क्रांति बेटा। सो एक्चुअली क्या किया बेटा कि सिंपली म्यूटेशन में क्या करते हैं कि चेंज द जेनेटिक स्ट्रक्चर। तो जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज करके बेटा हम यील्ड बढ़ा सकें। कन्वेंशनल ब्रीडिंग तो हम कर ही रहे हैं, पर कन्वेंशनल ब्रीडिंग के साथ साथ अगर जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज करने से अगर फायदा बढ़ रहा है बेटा, तो दैट इज नोन एज द प्लांट ब्रीडिंग बाय म्यूटेशन, या फिर उसको म्यूटेशनल ब्रीडिंग भी बोलते हैं बेटा। क्लियर एवरीवन? ओके, अगर पता चल गया बेटा तो फटाफट थंब करो, चलो। यस बेटा, આ ભાઈલાલ દરજી કરીને છે એ બેટા તારું નામ શું છે? बेटा किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ओके, तो बेटा एक टॉपिक बेटा मैंने कल छोड़ दिया था, वो टॉपिक अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, हेलो बेटा, अनन्या ने
मुस्कान पटेल. ओके बेटा, थैंक यू. कल बेटा एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया था, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं. सिर्फ वो इसमें बात करना है बेटा, किसमें, तो प्लांट ब्रीडिंग में है बेटा. ओके, वो भी बेटा ये सारे टॉपिक आप देखो बेटा टॉकेटिव है, यानी आपको पूरे के पूरे टॉपिक क्या करने हैं बेटा, मगअप करने हैं. ओके, हाँ याद रखना है, सब सब चीजें बेटा आपको याद रखनी होगी उसमें. 10-15 मिनट में हो जाएगा. अभी टॉपिक भी छोटे छोटे होंगे बेटा हर रोज. ओके, चलिए बेटा व्हीट और राइस की बात करते हैं. व्हीट एंड राइस बेटा. ये बेटा तो व्हीट एंड राइस बेटा अब कितना कब प्रोडक्शन हुआ मैं वो बात करता हूं. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1960 टू 2000, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1960 टू 2000 बेटा जो व्हीट का बेटा जो प्रोडक्शन है, व्हीट का जो बेटा प्रोडक्शन है वो कितना, तो 11 मिलियन टन से लेके कितना हो गया बेटा 75 मिलियन टन. कितना हुआ, 11 मिलियन टन से लेके कितना हो गया बेटा 75 मिलियन टन हो गया बेटा. वैसे ही बेटा राइस की बात करें तो राइस का प्रोडक्शन भी बेटा बड़ा है उस टाइम पे, और राइस का प्रोडक्शन कितना हुआ बेटा, तो 35 मिलियन टन से लेके 89.5 मिलियन टन. 35 मिलियन टन से लेके 89.5 मिलियन टन प्रोडक्शन हो गया. एंड दैट इज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द सेमी ड्वार्फ वैरायटी. इट इज ड्यू टू development of semi dwarf variety बेटा, ड्यू टू दी सेमी ड्वार्फ वैरायटी. तो बेटा एक्चुअली क्या हुआ कि देखो 1960 से लेके 2000 के पीरियड में बेटा ये 40 साल में जो व्हाइट ग्रीन रिवॉल्यूशन आया उसमें व्हीट का प्रोडक्शन और राइस का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट बेटा 5 टाइम्स 7 बढ़ा हुआ है. कि जो व्हीट का प्रोडक्शन है बेटा वो 11 मिलियन से लेके 75 मिलियन टन हो गया, और जो राइस का प्रोडक्शन है बेटा वो 35 से लेके 89.5 मिलियन टन हो गया. एंड दैट इज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ द व्हीट एंड द राइस की वजह से बेटा ये प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है. देन उसके बाद देखिए बेटा नोबल लॉरेट. नोबेल लॉरेट नॉर्मन ई बोरलैंग. कौन बेटा, नॉर्मन ई बोरलैंग. तो बेटा ये जो था ये कौन था बेटा, नोबेल लॉरेट जिसने नोबेल प्राइज जीता हुआ था. तो इसने क्या किया बेटा पता है कि एट द इंटरनेशनल सेंटर फॉर द व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट इन मैक्सिको डेवलप द सेमी ड्वार्फ वैरायटी. बेटा इसने मैक्सिको में सेमी ड्वार्फ वैरायटी डेवलप किया, किसका, व्हीट और मेज का बेटा. के एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट एट मैक्सिको developed the
सेमी ड्वार्फ वैरायटी। तो यानी बेटा जो नोबल वॉरेट है, नॉर्मल ई बॉर्लन, उसने क्या किया बेटा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड दी मेज इंप्रूवमेंट एट मैक्सिको, उसने बेटा डेवलप किया क्या, सेमी ड्वार्फ वैरायटी बेटा डेवलप किया। ओके, और ये सेमी ड्वार्फ वैरायटी में आप देखो बेटा कि 1963 में सोनालिका एंड कल्याण सोना बेटा डेवलप किया कि इन इंडिया 1963 में व्हीट का दो वैरायटी बेटा डेवलप हुआ, सोनालिका एंड कल्याण सोना, दो वैरायटी बेटा उन्होंने डेवलप किया एंड दे हैव अ हाई यील्डिंग एंड द डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी। वो क्या थे बेटा, दे आर दी हाई yielding and disease रेजिस्टेंस वैरायटी थे बेटा। तो एक्चुअली इंडिया में बेटा 1963 में दो वैरायटी डेवलप किए, सोनालिका एंड कल्याण सोना बेटा। कौन कौन से, सोनालिका एंड कल्याण सोना। दिस सोनालिका एंड कल्याण सोना हैज द हाई यील्डिंग एंड द डिजीज रेजिस्टेंस बेटा वैरायटी थी। ओके, फिर बाद में बेटा सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ द राइस डिराइव्ड फ्रॉम सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस वर डिराइव्ड फ्रॉम, यानी बेटा सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस मिला है, व्हीट तो था ही, राइस कहां से लाया बेटा, तो राइस फ्रॉम IR8 and IR8 is developed at IR8 कहां डेवलप किया बेटा, तो डेवलप्ड एट राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, बट इंटरनेशनल हो, यहां पर लिखना रहेगा इंटरनेशनल, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका शॉर्ट फॉर्म था बेटा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI एट कहां पर बेटा, एट फिलीपाइंस, एट फिलीपाइंस एंड ताइचंग नेटिव वन एट ताइवान बेटा। यानी ड्वार्फ सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ द राइस भी बेटा डेवलप किया, सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस वर डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से डिराइव किया बेटा, तो दो वैरायटीज में IR8 एंड ताइजंग नेटिव, ये दो वैरायटी में से बेटा सेमी ड्वार्फ राइस डेवलप की। IR8 किसका था बेटा, तो वो फिलीपाइंस में था, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाया था, और ताइजंग नेटिव बेटा ताइवान में बनाया। ओके, उसके बाद बेटा लेटर ऑन 1966 में, कब बेटा 1966 में राइस के दो वैरायटी आए बेटा, ओके, सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ सेमी ड्वार्फ वैरायटी कौन कौन से बेटा, जया एंड रत्ना, जया एंड रत्ना वर डेवलप्ड इन इंडिया बेटा। यानी बेटा जया एंड रत्ना, सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ जया एंड रत्ना डेवलप्ड इन इंडिया में बेटा वो डेवलप किया। सो ये क्या था बेटा, व्हीट और राइस के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं बेटा मकई के बारे में, यानी मेज के बारे में। 2 मिनट के लिए बेटा ब्लैकआउट होगा, बैटरी चेंज करके मैडम वापस चालू करते हैं।
ओके बेटा, नाउ मेज के बारे में बात करते हैं बेटा। मेज तो दो वैरायटी थे बेटा मेज में, एक सैकेरम बेरी, सैकेरम बारबेरी, बारबेरी, एंड दूसरा था बेटा सैकेरम ऑफिसिनारम। तो ये जो बेटा बारी है वो कहा था बेटा, इट इज ग्रो इन दी नॉर्थ इंडिया। ओके, सैकेरम बारी इट इज ग्रोथ इन दी नॉर्थ इंडिया। जस्ट अ मिनट। सैकेरम बेरी नॉर्थ इंडिया में होता था, और ये कहां पर होता था बेटा, इट इज ग्रो इन दी साउथ इंडिया। ये जो सैकेरम बेरी था बेटा, दे हैव अ लो शुगर कंटेंट एंड लो यील्डिंग कैपेसिटी था बेटा, उसमें शुगर कंटेंट भी कम था पर लो यील्डिंग कैपेसिटी था। पर ये जो साउथ इंडिया में होता था, दे हैव अ थिक स्टेम एंड हाई शुगर कंटेंट। इसका बेटा स्टेम भी एकदम थिक था और शुगर कंटेंट भी ज्यादा था। तो दो वैरायटी है बेटा, सैकेरम बारीबेरी एंड सैकेरम ऑफिसिनारम। सैकेरम बेरी किस जगह होता था बेटा, नॉर्थ इंडिया में। ये कहां होता था, साउथ इंडिया में। इसमें बेटा लो कंटेंट था शुगर का और यील्ड भी कम था। इसमें थिक स्टेम थे और यील्ड भी ज्यादा था। बट डू नॉट ग्रो इन नॉर्थ इंडिया में बेटा, वो ग्रो नहीं होता था। तो क्या किया, दोनों को कंबाइन कर लिया और जो हाइब्रिड मेज मिला बेटा, हैज द हाई yield and sugar content and also grow in North India। यानी बेटा ये था, वो नॉर्थ इंडिया में था, ये साउथ इंडिया में था। ये साउथ इंडियन वाला नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं हो रहा था, पर तब भी दोनों को कंबाइन किया और जो हाइब्रिड मेज मिला बेटा, वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो भी होता था और उसमें वैरायटी में शुगर कंटेंट भी ज्यादा था। उसके बाद बेटा मिलेट। यस बिल्कुल। ओके, तो बेटा मिलेट में मेज, जवारा एंड बाजरा। इसका बेटा हाइब्रिड वैरायटी, यानी इसका क्या किया बेटा, इसका न्यू वैरायटी डेवलप किया। और वो जो न्यू वैरायटी था बेटा, दे हैज हाई यील्ड इवन इन वाटर स्ट्रेस। यानी बेटा प्लांट में अगर वाटर कम होगा, पानी कम मिलेगा, फिर भी ऐसे वैरायटी है कि कम पानी में हाई यील्ड बना दे, हाई यील्ड जनरेट करे कम पानी में भी। तो ये भी बेटा एक वैरायटी डेवलप किया प्लांट ब्रीडिंग से बेटा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट ब्रीडिंग। व्हीट एंड राइस का बेटा क्या था, ड्यूरिंग 1960 से लेके 2000 तक व्हीट का प्रोडक्शन कितना बढ़ा, 11 मिलियन से लेके 75 मिलियन तक हो गया। राइस का बेटा 35 मिलियन टन से लेके 89.5 मिलियन टन हो गया। ओके, और ये सारा चीजें हुआ कैसे, सेमी ड्वार्फ वैरायटी से हुआ बेटा। फिर जो नोबल ओरिएट था बेटा, नॉर्मन ई बॉर्लन, उसने भी बेटा मैक्सिको में सेमी ड्वार्फ वैरायटी डेवलप की। फिर 1963 में बेटा दो व्हीट की वैरायटी डेवलप की, दैट इज सोनालिका एंड कल्याण सोना। उसका यील्ड भी ज्यादा था और डिजीज रेजिस्टेंस था। फिर राइस का डेवलपमेंट किया फ्रॉम IR8 में से, फिलीपाइंस में से, एंड ताइजंग नेटिव 1 ताइवान में से। और फिर दो राइस वैरायटी लाए बेटा, कौन से, जया एंड रत्ना वर डेवलप इन इंडिया। फिर मेज की बात की और ये मिलेट बेटा। चलिए बेटा, यहां तक पता चल गया। प्लीज एक बार थंब करो, किसी का डाउट है बेटा,
So sugarcane is there instead of maize? Yes, beta. Here it is sugarcane, no? It is sugarcane. Thank you, beta. It is my mistake, no? It is my mistake, but आप ध्यान रखते हो वो अच्छा है बेटा. Yes, beta. These are the sugarcane, Franny and Rudra. It is my mistake, बेटा. ये मेरा mistake है बेटा. क्लियर में आप लोग इतना अच्छा ध्यान रखते हो. गुड बेटा. I really appreciate you. Okay? कि मेरी गलती पकड़ ली. चलिए बेटा. ओके, तो ये होमवर्क मैं असाइन कर देता हूं. सारे लोगों को होमवर्क सबमिट करना है बेटा. गुड, 30 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है बेटा. आई रियली गदगद થઈ ગયો બેટા. मैडम भी हंस है. ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे बेटा. बाय. दुष्यंत का स्पर्श या बताया रहते प्रैक्टिस होमवर्क बेटा हमारी ऐप में सबमिट कर देना. वीडियो लाइक करना मत भूलना बेटा प्लीज. इतना सब कुछ कर दिया है तो एक वीडियो भी लाइक कर दो बेटा. स्पर्श एंड दुष्यंत आप लोगों ने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं दी बेटा. दी है पर सबमिट नहीं किया है. राइटिंग प्रैक्टिस दी है पर सबमिट नहीं किया है. अगर सबमिट नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा. चलिए बेटा बाय. जाते जाते एक लाइक करते जाना बेटा.